आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। अयोध्या पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम योगी के सीएससी पीएससी निरीक्षण पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो सीएससी का निरीक्षण कर रहे थे वो पहले से ही प्लान था, वो पहले से तैयारी की हुई थी। प्रदेश के सीएससी क्यों खाली पड़ी हैं, वहां इलाज क्यों नहीं हो रहा। राष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि ममता बनर्जी जो तय करेंगी उस पर समाजवादी पार्टी हाँ कर देगी, उनके साथ सपा का समर्थन होगा। आइडियल इंडिया टीवी के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। आज आपके बीच में मुझे फिर बात करने का और मिलने का मौका मिला है। इधर विधानसभा का सत्र चला, बजट भी पास हुआ है और सरकार पे जैसे हर बार कहती है कि इस बार का सबसे बड़ा बजट है। आने वाले समय में जो बजट आएगा उसको भी सरकार ये कहेगी कि सबसे बड़ा बजट पेश होने जा रहा है। अगर बजट बड़ा है तो हमारा किसान क्यों दुखी है? बजट बड़ा है तो हमारा नौजवान जो नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, उसके सामने संकट क्यों है? अगर बजट बड़ा है तो हमारा व्यापारी क्यों दुखी है? बजट अगर सबसे बड़ा है तो सड़कों पर आज भी जानवर खुला घूम रहे हैं, और अगर बजट इतना बड़ा है तो सांडों की टक्कर से लोगों की जान क्यों जा रही है? बजट अगर इतना बड़ा है तो बिजली क्यों सस्ती नहीं हो पा रही है? जिस सरकार को जनता ने चुना उस सरकार ने आज महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े आयोजन तो हुए हैं, लेकिन ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट नहीं पहुंचा है। ज़मीन पर अगर इन्वेस्टमेंट पहुंचा होता तो नौकरी और रोजगार लोगों को मिल गए होते। मैं समय समय पर विपक्ष की भूमिका में जो राय सुझाव दे सकते हैं वो दे रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैंने सदन में ये कहा कि देश की सबसे बड़ी सड़क जो दावा कर रही बीजेपी बना रही एक्सप्रेसवे, जो मुंबई से दिल्ली को जोड़ता है, वो 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। यूपी ने प्रधानमंत्री बनाया, यूपी ने बीजेपी की सरकार बनाई, आखिरकार यूपी को जोड़ने के लिए क्यों नहीं बन रहा? क्या यूपी उस सड़क से जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? और मैं समझता हूँ अगर आगरा से जोड़ देंगे तो न केवल दिल्ली या मुंबई कारोबार को भी फायदा होगा और अर्थव्यवस्था दोनों जगह की बेहतर होगी। वहीं मैंने ये कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश से बनी है, तो जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है वो आपने किसी को दे दिया, भारत सरकार ने पैसा क्यों नहीं दिया? अगर भारत सरकार महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को और आपके और स्टेटों को पैसा दे सकती है तो यूपी के एक्सप्रेसवे के लिए पैसा क्यों नहीं भारत सरकार दे रही है? और फिर बिजली का संकट अगर यूपी में है तो उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा क्यों नहीं केंद्र बढ़ा रहा है? और अगर बिजली का कोटा बढ़ जाएगा यूपी का तो आपको सस्ती बिजली मिल जाएगी, आपके बजट का पैसा नहीं ज़्यादा खर्च होगा। और लगातार समाजवादी पार्टी जनता के बीच में काम करेगी और ये जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं और किस तरीके से कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश बहुत आंकड़ों में आगे जा रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन की सबसे ज़्यादा नोटिस यूपी पर, कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा यूपी में, महिलाओं का उत्पीड़न अन्याय सबसे ज़्यादा यूपी में, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा अन्याय यूपी में। तो ये आंकड़े बताते हैं कि कानून व्यवस्था कैसी है। हर दिन घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए, और बीजेपी के लोग शामिल हैं। बताओ, बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि इतना राशन दे दिया कि चूहे मोटे हो गए। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।